इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना मरीजों की संख्या पूरे देश में आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऐसे में कोरोना के लक्षण हो तो क्या सावधानी बरतें, कौन सी दवा खाएं, क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन घर पर लिया जा सकता है? तमाम सवालों को लेकर देश भर के डॉक्टर्स लोगों को जानकारी दे रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना से बचने और इलाज को लेकर बड़ी बातें बताई। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, लक्षण दिख रहे हो तो पैनिक ना हो, सावधानी बरतें। बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल लें, कफ हो तो नमक के गरारे करें, स्टीम लें। लेकिन अगर बुखार कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें। इंजेक्शन कम करने के लिए उन्होंने दवा भी बताई है। इन्फेक्शन कम करने के लिए कौन सी दवा है ये डॉक्टर ने बताई। आइवरमेक्टिन दवा का नाम उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि बुडेसोनाइड इनहेलर से कुछ हद तक आपको आराम मिल सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बड़ी चेतावनी भी दी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी भी हालत में खुद घर पर ना लें, अस्पताल में ही ये इंजेक्शन लेना चाहिए। जो हम आम सिम्टम देखते हैं कोविड में, वो बुखार है, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी, उसकी जो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो करना ज़रूरी है। चाहे बुखार के लिए आप पैरासिटामोल ले लो, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं जुकाम के लिए, और खांसी के लिए कोई भी कफ सिरप ले सकते हैं। साथ में नमक के गरारे और स्टीम जो है, भाप जो है, वो ले सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। इससे भी कई मरीजों को आराम मिलता है। अगर आपका बुखार जो है वो पैरासिटामोल जो हम कहते हैं कि आप 650 मिलीग्राम दिन में 4 दफ़ा ले सकते हैं, उससे कम नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आप दूसरी कोई दवाई जिससे बुखार कम हो सकता है, जिनको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे नेप्रोक्सोन है या इब्यूजेसिक है, उस टाइप की दवाई भी ले सकते हो जिससे आपका बुखार कम हो जाए। क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं तो ये कहते हैं कि पैरासिटामोल से उनका बुखार नीचे नहीं आ रहा, अभी भी 101 102 पे है, तो तब अपने डॉक्टर से संपर्क करके दवाई थोड़ी चेंज कर सकते हैं। हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आइवरमेक्टिन जो एक दवाई है वो रोज एक गोली ले सकते हैं 3 से 5 दिन के लिए। इस दवाई की रिकमेंडेशन इज बेस्ड ऑन डिस्कशन जो नेशनल टास्क फोर्स और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की मीटिंग में हुआ था, जिन्होंने सारा डेटा एवेल्युएट करके ये पाया था कि शायद इस दवाई से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, और इसलिए ये होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में डाली गई हैं। रिसेंटली कुछ स्टडीज भी आई हैं, 2 स्टडीज आई हैं, अच्छी ट्रायल्स आई हैं, जिन्होंने दिखाया कि अगर हम इनहेलर एक यूज करें जिसमें एक दवाई ब्यूडेसोनाइड जो है वो लें तो उससे भी कुछ हद तक आराम मिल जाता है। और ये इसका डोज 800 माइक्रोग्राम दिन में 2 दफ़ा है, और ये 5 से 7 दिन 10 दिन तक भी ले सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बुखार या खांसी जो है 5 दिन से ज़्यादा हो गए और वो ठीक नहीं हो रही, तो ये जो दवाई है ये इनहेल्ड स्टेरॉइड्स है, ये फेफड़े में जाके आराम देते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा डेटा है कि ये इफेक्टिव है। सिस्टेमिक ओरल स्टेरॉइड्स हैं, वो हम यूजुअली कहते हैं कि आप माइल्ड डिजीज में अवॉइड करें, और इसलिए इंडिकेटेड नहीं है। यहां तक तो मैं ये कहूंगा कि इससे नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो अगर हम सिस्टेमिक स्टेरॉइड जो हम कहते हैं, जो आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो तभी लेना चाहिए जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और नॉर्मली जब 7 दिन से ज्यादा हो गए हों और बुखार हो रहा है या सैचुरेशन आपकी कम हो रही है, तब सिस्टेमिक स्टेरॉइड जो है वो डॉक्टर से संपर्क करके ही शुरू करना चाहिए। बहुत जल्दी शुरू करने में ज्यादा नुकसान है। रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन, माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बहुत जरूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और अगर एडमिशन की जरूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ वार्निंग साइंस है जो हम कहते हैं कि अगर आप होम आइसोलेशन में हो तो क्या लक्षण है जिससे हम ये कहें कि आपको एकदम मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है। एक तो ये है कि आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे,
लेकिन ये समझना जरूरी है कि खुल के सांस नहीं ले नहीं पा रहे, इसको आप अपने सैचुरेशन के साथ भी लिंक करके देखें। कई दफा ऐसे होता है कि लोग घबराहट के कारण उनको लगता है कि मैं घुटन हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे, सैचुरेशन 97 98 होती है, तो कंबाइन करके वो देख लें। लेकिन अगर सांस नहीं ले पा रहे हो खुल के, बेटर रहेगा कि आप मेडिकल एडवाइस लें। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो रही है तो भी मेडिकल सपोर्ट लेने की जरूरत है। अगर छाती में एकदम दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, तो भी आपको मेडिकल एडवाइस लेने की जरूरत है। अगर केयर गिवर ये देखते हैं कि पेशेंट जो है सुस्त ज्यादा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कंफ्यूज लग रहा है, ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, बच्चों में भी हम ये देखते हैं, तो फिर आपको एकदम मेडिकल एडवाइस और मेडिकल सपोर्ट लेने की जरूरत है। तो ये वार्निंग साइंस हैं जो हमें ख्याल रखने चाहिए जब हम होम आइसोलेशन कर रहे हैं, और जो केयर गिवर को भी ध्यान रखना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोविड-19 जो है, हम ये कह सकते हैं एक बाइफेजिक डिजीज है। उसके 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज है जब वायरस शरीर में ज्यादा फैलता है, नाक में, गले में, फेफड़े में, और उसके कारण बुखार होता है, जुकाम, नजला होता है। उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। कई लोगों में जब वो फेफड़े में ज्यादा फैलता है तो ऑक्सीजन कम होने लगती है, और हम उनको स्टेज 2 कहते हैं। जब हम तब सोचते हैं कि इस पेशेंट को एडमिशन की जरूरत है, और एंटीवायरल ड्रग जैसे रेमडेसिविर है या प्लाज्मा देते हैं। दूसरा फेज है जब वायरस इतना नहीं रहता है, लेकिन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिसरेगुलेट हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता, और इम्यून सिस्टम के कारण बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाती है। तब स्टेरॉइड्स का रोल है और ड्रग्स का रोल है। अगर स्टेरॉइड्स हम पहले फेज में दे दें जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, तो फिर वो नुकसान ज्यादा कर सकता है, क्योंकि वो वायरल रेप्लिकेशन को और प्रमोट कर सकता है, वायरस और ज्यादा रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट गाइडलाइंस और मिसयूज को अवॉइड करने के, ड्रग मिसयूज को अवॉइड करने के लिए ये रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।